अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं मैमुना मुस्लिमा। उम्मीद करती हूं कि सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं एक होममेड नाइट क्रीम की रेसिपी। और ये वाली जो होममेड नाइट क्रीम है ये मैंने घर पर ट्राई की थी। काफ़ी दिन से मैं ट्राई कर रही हूँ इसको और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। जो मेरी बहनें पूछती रहती हैं ना कि हमें बताइए कि आप कौन सी नाइट क्रीम यूज़ करती हैं, तो भाई मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं मार्केट वाली कोई भी नाइट क्रीम यूज़ नहीं करती, इसलिए तो मैं कभी आप लोगों को बता नहीं पाई। जब करूँगी तो उसका रिव्यू भी आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगी। मैं अपने चैनल के लिए घर पर बहुत सारी DIYs नाइट क्रीम्स बनाकर ट्राई करती रहती हूँ और उनमें से जिसका रिजल्ट सबसे अच्छा मुझे मिलता है वो फिर मैं आकर आप लोगों के साथ चैनल पर शेयर कर देती हूँ। अब ये वाली जो नाइट क्रीम है इसको 15 से 20 दिन पहले से मैं ट्राई कर रही हूँ और अब जाकर मुझे फील होने लगा है कि ये मेरी स्किन को ग्लोइंग बना रहा है, अच्छे से इफेक्ट आ रहा है। स्किन डल बिल्कुल भी फील नहीं होती इसकी एप्लीकेशन के बाद। और रात को इसको लगाकर सोना है, सुबह उठकर आपने किसी भी फेस वॉश के साथ अपने फेस को वॉश कर लेना है। अब ये किन लोगों के लिए इफेक्टिव होगी? जिन लोगों की स्किन पर बहुत ज्यादा डार्क स्पॉट्स आ जाते हैं, पिगमेंटेशन होती है, फ्रेकल्स वाले लोग इसे यूज कर सकते हैं। इवन दो कि इसे रिंकल्स वाले लोग भी आराम से यूज कर सकते हैं। और जिन लोगों के साथ ये इशू रहता है कि हमारी स्किन पर बिल्कुल भी ग्लो नहीं है, डल फील होती है या मुरझाई हुई स्किन है, तो उनके लिए भी ये वाली नाइट क्रीम काम करने वाली है। तो चलिए जल्दी से इसकी रेसिपी आप लोग देख लीजिए कि इसको हमने बनाना घर पर कैसे है। जितने भी इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर ऐड करूंगी सारे के सारे नेचुरल हैं और उस पर कोई भी ज़्यादा खर्चा नहीं आने वाला, क्योंकि सारी चीज़ें आपको अपने घर से ही मिल जाएंगी। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इसके साथ साथ मेरी वीडियो को बड़े बड़े वाला लाइक भी कर देना और इसे अपने प्यारों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ताकि उन लोगों का भी भला हो जाए जो अक्सर मुझसे होममेड DIY नाइट क्रीम के बारे में पूछते रहते हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों के साथ एक और बात शेयर करना चाहती थी, वो ये थे कि अब तक आप लोगों ने कौन कौन सी मेरी होम रेमेडी ट्राई की है और उसकी फीडबैक आकर मेरे साथ कमेंट्स में शेयर कीजिए ताकि मुझे भी पता चल सके कि मेरी कौन सी रेमेडी आप लोगों के लिए इफ़ेक्टिव रही है अब तक। शुरू करें? कर लेते हैं, अब देर हो रही है ना। हाँ जी, सबसे पहले हम लोगों ने लेनी है यहाँ पर मसूर की माश की है। ये लाल वाली दाल किसकी होती है? हाँ भाई, अब हमें सबसे पहले चाहिए मसूर की दाल। ये मूंग और मसूर की दाल फिक्रा तो सुना होगा, पर भाई ये मुँह तो ही लाना है आपका। 2 चम्मच मैंने यहाँ पर बाउल में डाली है मसूर की दाल और उसके अंदर पानी डालकर इसको सारी रात के लिए भिगोकर रख दूंगी। हमारा जो दूसरा इंग्रेडिएंट है वो है बादाम। बादाम बादाम खाने में भी बेहतरीन और लगाने में भी बेहतरीन। अब हम लोगों ने क्या करना है, ये सारे के सारे बादाम जो आपको नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पर, ये सारे नहीं चाहिए, सिर्फ दिखाने के लिए आप लोगों को रखे हुए हैं ना। हम लोगों को सिर्फ 5 चाहिए। 5 मैं यहाँ से निकाल लूँगी और उनको एक बाउल में ट्रांसफ़र करूँगी और उसके अंदर पानी डालकर इसको भी भिगोकर रख दूँगी। सुबह जब हम उठेंगे तो हमारी मसूर की दाल जो है वो पानी को अपने अंदर सोख कर चुकी होगी और काफ़ी फूल चुकी होगी और हमारे जो बादाम हैं उनका छिलका भी ईजीली रिमूव हो जाएगा। सबसे पहले मैं छिलका रिमूव कर लेती हूँ। उसके बाद इन दोनों चीज़ों को मैं एक जार में डालूँगी और करूँगी फिर ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड। अब आप लोगों ने ये दोनों चीज़ें इस हद तक ब्लेंड कर लेनी है जितना भी पॉसिबल हो सके। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप लोग के अच्छी तरह से ये ब्लेंड हो चुकी हैं। अब हम लोगों ने लेना है एक खाली बाउल और उसके ऊपर रखना है एक स्ट्रेनर। स्ट्रेनर के अंदर हम इसको डालते चले जाएंगे और उसके नीचे निकलता जाएगा इसका पानी। ठीक है जी, हमें एक खाली बाउल में चाहिए होगा। हम लोगों ने ये सारे का सारा पेस्ट यूज़ नहीं करना क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर ये खाली पेस्ट आप यूज़ करना चाहें तो इसके अंदर बाजारी एलोवेरा जेल डालकर एज अ स्क्रब इसे यूज़ किया जा सकता है, लेकिन अभी हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ इसका पानी चाहिए। पानी हमें यहाँ पर तकरीबन 2 चम्मच चाहिए होगा। आप लोग देख सकते हैं कि चम्मच के साथ इसको दबा दबा कर इसका पानी जो है वो बाउल में मैंने निकाल लिया है। अगर आप लोगों को इस तरह से इजी ना लगे तो आप मलमल का कपड़ा भी यूज कर सकते हो। अब हम लोगों ने इसके अंदर तीसरा इंग्रेडिएंट ऐड करना है ग्लिसरीन, 1 चम्मच भरकर। चौथा जो हमारा इंग्रेडिएंट है वो है वाइटनिंग कैप्सूल। आप मार्केट से वो जो कैप्सूल मिल जाते हैं वाइट कलर के, वो भी यूज़ कर सकते हो। मेरे पास इस वक्त वो वाले अवेलेबल नहीं थे तो मेरे पास यहाँ पर पड़े हुए थे ब्यूटी चार्म के, मैं वो वाले ऐड कर रही हूँ। ज़्यादा नहीं करना, सिर्फ एक ही करना है। अगर आपके पास ये हो आप ये कर सकते हो। अगर आपके पास मार्केट वाला वो वाइट कैप्सूल हो जिसका फ़ोटो स्क्रीन पर शो हो रहा है वो यूज़ किया जा सकता है। और अगर आप इसे यूज़ ना करना चाहें तो इसे स्किप भी किया जा सकता है। परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। वीडियो अगर पसंद आ रही है ना तो इसको जल्दी से थम्स अप दे दो। इसके बाद हम लोग अपना आखिरी इंग्रेडिएंट गले को क्या हो गया सॉरी। इसके बाद हम लोग इसके अंदर ऐड करने वाले हैं हमारा आखिरी इंग्रेडिएंट एलोवेरा जेल 2 चम्मच भर के। और अब हम इसे करेंगे मिक्स
क्योंकि ये इतनी जल्दी मिक्स नहीं होगा, ठीक है। आप लोगों ने इसको खूब जान लगाकर 4 से 5 मिनट तसल्ली के साथ सोफे पे बैठ के इसको दे रगड़े पे रगड़ा करके ब्लेंड कर लेना है। हाथ के साथ चम्मच के साथ ही इसको ब्लेंड करेंगे, ठीक है। मेरी ज़ुबान को और गले को आज कोई मसला बन गया, ठीक है जी। और अच्छी तरह से जब ये ब्लेंड हो जाए और ये बिल्कुल इस तरह से फ्लफ़ी सी एक क्रीम बन जाए जिसके अंदर कोई भी आपको पार्टिकल्स नज़र ना आए, बिल्कुल स्मूथ इसका टेक्सचर हो, तब आप लोगों ने इसको साइड पे रख देना है। अब हम लोग लेंगे एक खाली जार कंटेनर जो कि एयर टाइट हो, ठीक है। इसके अंदर अब हम लोगों ने ये वाली जो क्रीम है उसको डाल देना है, स्टोर करने के लिए रखना है, क्योंकि अब हम लोगों ने इसे और इसका ढक्कन लगाकर इसको सुकून के साथ 1 हफ्ते के लिए आप लोग फ्रिज में रख सकते हैं। अगर इसकी एप्लीकेशन की बात करें कि इसको किस वक्त अप्लाई करना है, कौन कौन इसे अप्लाई कर सकता है और कितने दिनों तक इसको महफूज करके रखा जा सकता है। महफूज करने की बात मैंने पहले बता दी कि 1 हफ्ता आप इसे रख सकते हो, फ्रिज के अंदर, बाहर नहीं रखेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ आगे कि इसकी एप्लीकेशन की अगर बात करें तो मैं यहाँ पर अपने ख़ास धुले साफ़ सुथरे फेस के ऊपर इसको अप्लाई करने वाली हूँ। और जनाब रात को जब सोते हैं ना तो थकावट से ऐसे चेहरा दिखता है, बस क्या बताऊँ आपको मैं मेरा भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है। और अब क्या करना है जी, इसको जनाब निकालना है, अपने खाली साफ़ फेस के ऊपर आप लोगों ने अप्लाई करना है और अच्छी तरह से इसको लगाइए और अप्लाई कर लीजिए। लेकिन इसके अंदर क्योंकि मसूर की दाल थी तो उसकी जो फ्रेगरेंस होती है ना वो आपके हाथों से और फेस से आने लगती है। तो उस सिचुएशन में आप लोग क्या कर सकते हो, इसके अंदर कोई भी एसेंशियल ऑयल जो कि आपके घर में ईजीली अवेलेबल हो, उसको इसके अंदर 2 कतरे ऐड कर देना है। मेरे पास यहाँ पर लेमन एसेंशियल ऑयल है चिल्तन प्योर वालों का, मैं वो ऐड कर रही हूँ, सिर्फ 2 कतरे। और अगर ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास ना हो तो आप इसे स्किप कर दीजिएगा। परेशान होकर नहीं बैठना और कमेंट्स नहीं करने कि आप ही ये तो हमारे पास है नहीं, क्या ऐसे डालें, क्या ऐसे स्किप करें या कहाँ से मिलेगा, ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो भाई इसके बाद आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से थोड़ा सा शेक करना है और अपने पूरे फेस पर अप्लाई करके सारी रात के लिए इसको छोड़ देना है। सुबह उठेंगे, अपने फेस को वॉश कर लेंगे। आप इसे 15 दिन तक यूज़ करो और उसके बाद आकर फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करना कि आपका रिज़ल्ट कैसे रहा। जब आप सुबह उठेंगे इसको धोने के लिए तो ये आप लोगों ने इसको ऐसे ही नहीं धो देना, बल्कि अपने स्किन के ऊपर से इसको इस तरह से रब करते हुए उतारना है। तो आप देखेंगे कि ये आपके स्किन से जैसे वो मेल टाइप कोई चीज़ होती है ना, उस तरह से ये इसने उतरने लगना है। ये जैसे ही ऐसे उतरेगी ना तो आपको लगेगा कि हमारी स्किन बहुत अच्छी हो रही है, मतलब ऐसा फील आएगा ना आपको। मैं बता रही हूँ क्योंकि मैं यूज़ करती हूँ, मुझे इसका पता है डीपली कि क्या चीज़ कैसे वर्क कर रही है, ठीक है। कुछ डरने वाली बात नहीं है कि स्किन पील ऑफ होने लगी, हाय हाय ये क्या हो गया, ऐसा कोई मसला नहीं है। फिर फेस वॉश करना है और उसके बाद कोई भी मॉइस्चराइज़र आप लोग अप्लाई कर सकते हो। और 15 दिन मेरे कहने पर इसको आप लोगों ने ट्राई करना है और इसके शानदार रिजल्ट से आप लोगों ने फ़ायदा उठाना है। आप लोग इसे यूज़ कर सकते हो, अपने छोटे बच्चों को करवाई जा सकती है, कोई बड़ा करना चाहे वो कर सकता है और सब कर सकते हैं, एज की कोई भी लिमिट नहीं है, ठीक है जी। जब भी इसे आप लोगों ने फ्रिज में यूज़ कर लेना है, जब भी इसे यूज़ कर लेना है दोबारा उठाकर फ्रिज के अंदर रख देना है। ये कुछ इस तरह से दिखेगी, पिंक पिंक सी, गिर ना जाना। अब तो इसके अंदर कोई भी बदबू नहीं आ रही क्योंकि मैंने लेमन एसेंशियल ऑयल ऐड कर दिया था, ठीक है। आप इसे अपने हाथों पे भी लगा सकते हो अगर लगाने चाहें तो, वरना मेरी पिछली वीडियो देख लें जो कि हाथों पैरों के ऊपर थी। अब मैं जाती हूँ, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआओं में मुझे याद रखना है और इस क्रीम को ट्राई करना है। फीडबैक आकर लाजमी मेरे साथ शेयर करनी है। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, हुण करके ही जाना, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।